हेलो बच्चों। कल आपका चैप्टर चला हुआ था, ये चैप्टर नंबर 11 कार्य तथा ऊर्जा। और इसमें आपको जो पॉइंट पढ़ाए गए थे वो थे इंट्रोडक्शन। कल इसके इंट्रोडक्शन के बारे में आपको बताया गया था, वर्क कार्य के बारे में बताया गया था। उसके बाद आज बच्चों जो पॉइंट है वो है कार्य की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ वर्क। देखो, यदि किसी वस्तु पर बल लगाने पर वस्तु बल की दिशा में विस्थापित हो तो कहा जाता है कि बल द्वारा वस्तु पर कार्य किया गया है, और इसे W से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कार्य का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन। आप सपोज करो, यदि किसी वस्तु पर कैपिटल F बल लगाने पर वस्तु बल की दिशा में S विस्थापित हो तो बल द्वारा वस्तु पर किया गया कार्य जो है W, वो W बराबर F गुणा S होगा। देखिए एक बार इसको समझिए। कार्य बराबर बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन, यानी कि W बराबर F गुणा S। SI पद्धति में बल का जो मात्रक है वो जूल है। बल का मात्रक SI सिस्टम में जूल है, और CGS पद्धति में बल का जो मात्रक है वो अर्ग है, अर्ग। और बल एक कैसी कार्य का मात्रक, बल नहीं है, कार्य है। कार्य का मात्रक SI सिस्टम में जूल है, और कार्य का मात्रक CGS पद्धति में अर्ग है। और कार्य एक कैसी राशि है? कार्य एक अदिश राशि है, अर्थात इसमें डायरेक्शन नहीं होती, अदिश राशि है। नेक्स्ट पॉइंट समझिए बच्चों। देखिए, एक एक्टिविटी है, क्रियाकलाप है, क्रियाकलाप 11.2। उद्देश्य है दैनिक जीवन में कार्य की निम्नलिखित स्थितियां ज्ञात करना। नंबर 1, किसी सतह पर रखे गुटके को धकेलें, गुटका कुछ दूरी तय करता है। नंबर 2, एक लड़की ट्रॉली को खींचती है, ट्रॉली कुछ दूर चलती है। नंबर 3, एक पुस्तक को किसी ऊंचाई तक उठाइए। तो उपयुक्त क्रियाओं के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर खोजना, ये इसमें करना है। देखिए, अपने मित्रों से विचार विमर्श कीजिए कि क्या प्रत्येक स्थिति में कार्य किया गया है। अपने उत्तरों का कारण जानने का प्रयत्न कीजिए। नंबर 2, यदि कार्य हुआ है तो वस्तु पर कौन सा बल कार्य कर रहा है। एंड 3, वह कौन सी वस्तु है जिस पर कार्य किया गया है। एंड 4, जिस वस्तु पर कार्य किया गया है उसकी स्थिति में क्या परिवर्तन होता है। तो जो इनके उत्तर हैं, परिणाम हैं, वो देखना एक बार। नंबर 1 है, उपयुक्त सभी क्रियाकलापों में बल आरोपित करने पर चूंकि वस्तु बल की दिशा में विस्थापित होती है अतः प्रत्येक स्थिति में कार्य किया गया। ये तो पक्का है कि इनमें से प्रत्येक स्थिति में कार्य हुआ है। और जो बी पॉइंट है वो ये है, निम्नलिखित सारणी से शेष प्रश्नों का उत्तर प्राप्त हो जाएंगे। ये देखिए, क्रम संख्या दे रखी है, वस्तु पर कार्यरत बल है, वस्तु जिस पर कार्य किया गया वो है, और वस्तु की स्थिति में जो परिवर्तन है वो भी दे रखा है। नंबर 1 है, सतह के घर्षण बल के विरुद्ध बल। तो किस वस्तु पर कार्य किया गया है? गुटके पर। और क्या परिवर्तन हुआ है? गुटका अपनी प्रारंभिक स्थिति से कुछ दूरी तय करता है। नेक्स्ट था, सतह के घर्षण बल के विरुद्ध बल, यानी किस पर कार्य किया गया? ट्रॉली पर। और क्या परिवर्तन हुआ है? ट्रॉली विस्थापित होती है। नंबर 3 है, गुरुत्वीय बल के विरुद्ध बल, यानी कि किस पर कार्य किया गया है? पुस्तक पर। और क्या परिवर्तन हुआ है?
पुस्तक की पृथ्वी तल के सापेक्ष ऊंचाई में परिवर्तन हुआ है। तो इस जो एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी से हमें यही पता चलता है कि अगर हम जो भी कुछ कार्य करेंगे तो वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में वर्क का एक रूप होगा, कार्य का एक रूप होगा। एक्टिविटी 11.3 है। उद्देश्य देखिए, कुछ स्थितियों पर विचार करना जब वस्तु पर बल लगने के बाद भी वह विस्थापित नहीं होती। ऐसी स्थिति पर भी विचार करना जब कोई वस्तु बिना बल लगे ही विस्थापित हो जाए। तो प्रत्येक स्थिति के लिए सूची बनाना। तो परिणाम और व्याख्या क्या दे रखी है यहाँ पे। नंबर 1 है, निम्नलिखित स्थितियों में वस्तु पर बल लगाने के बाद भी वे विस्थापित नहीं होती। जैसे नंबर 1, किसी बड़ी चट्टान को धकेलने पर, उस पर बल भी लगा लो तब भी वो विस्थापित नहीं होगी। नंबर 2 है, किसी दीवार को धकेलने पर। नंबर बी है, यदि कोई पिंड एक समान वेग से गतिमान है तो न्यूटन के गति विषयक प्रथम नियम के अनुसार पिंड बाह्य बल की अनुपस्थिति में सरल रेखा में गतिमान रहेगा, तब पिंड में विस्थापन संभव है, अर्थात विस्थापन हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए बच्चों, एक नियत बल द्वारा किया गया कार्य, वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स। हम जान चुके हैं कि किसी वस्तु पर लगने वाले बल द्वारा किया गया कार्य वस्तु पर आरोपित बल के परिमाण तथा बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। इस प्रकार यदि किसी वस्तु पर नियत बल कैपिटल F लगाने पर वस्तु बल की दिशा में s दूरी विस्थापित हो जाए। देखिए ये F था, ये प्रारंभिक स्थिति है। जब इस पर बल लगाया, इस पिंड पर, इस बॉडी पर बल लगाया तो ये विस्थापित होकर के इस स्थिति में आ गई। ये इसकी अंतिम स्थिति है। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस ट्रेवल किया इसने वो s है। यहाँ पर फोर्स F है। तो कार्य क्या हुआ यहाँ पे, कार्य बराबर होता है बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन, यानी कि W बराबर F गुणा S। इक्वेशन नंबर 1। यद्यपि बल तथा विस्थापन दोनों ही सदिश राशियाँ हैं परंतु कार्य अदिश राशि है। तो प्रत्येक स्थिति में ऐसा संभव नहीं है कि वस्तु लगाए गए बल की दिशा में ही विस्थापित हो। क्रिकेट का खिलाड़ी है, बल्ले द्वारा गेंद पर बल लगाकर उसे भिन्न भिन्न दिशाओं में गति करा सकता है, अलग अलग दिशाओं में। तो आइए अब ऐसी ही स्थिति पर हम विचार करते हैं। देखिए, यदि वस्तु पर बल F लगाने से वस्तु का विस्थापन AB बराबर S है, बल की दिशा से थीटा कोण पर हो, तब चित्र 11.2 के अनुसार एक डायग्राम है हमारे पास 11.2। इसमें ये हमारे पास एक सरफेस है, यहाँ से इतनी डिग्री पर एक एंगल थीटा बना हुआ है। यहाँ A पॉइंट है, यहाँ B पॉइंट है, यहाँ C पॉइंट है और इसकी जो डिस्टेंस है A और C के बीच की दूरी वो D है। ठीक है, तो जो त्रिभुज BAC से एक ट्रायंगल बना BAC, त्रिभुज BAC से कोस थीटा बराबर होगा AC अपॉन AB। तो यहाँ से AC की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी AB कोस थीटा, परंतु AC बराबर क्या है, जो ये दे रखी है कंडीशन AC बराबर है बल की दिशा में विस्थापन तथा AB बराबर है S। तो AC बराबर S इंटू कोस थीटा, अथवा बल की दिशा में जो विस्थापन है वो है S इंटू कोस थीटा। तो जो यहाँ से कार्य होगा W वो होगा बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन, क्योंकि हम जानते हैं जो कार्य का फॉर्मूला होता है वो होता है बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन। तो ये क्या कंडीशन हो जाएगी बच्चों, W बराबर F इंटू S कोस थीटा। तो W बराबर हो जाएगा FS कोस थीटा। तो जो हमारा फॉर्मूला आएगा बच्चों यहाँ से वो आ जाएगा कार्य W बराबर FS कोस थीटा, F इंटू S कोस थीटा। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें विशिष्ट स्थितियाँ, और विशिष्ट स्थितियाँ बाद में पढ़ेंगे।